Good morning friends, I am Prashant sir. I welcome all of you on your channel Play with Words. अभी तक आपने अपने चैनल Play with Words को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलता रहे। पिछले वाले वीडियो में मैंने इंफिनिटिव टू का यूज़ इंट्रोगेटिव में बताया था और आज मैं पार्ट 4 को एंड कर रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में देखेंगे यूज़ ऑफ मिसलेनियस सेंटेंसेस इन स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में बहुत सारे मिश्रित सेंटेंसेस का क्या इम्पोर्टेंस है और छोटे छोटे सेंटेंस हम लोग कैसे पिकअप करके आगे बोलते हैं और बताते हैं। तो क्यों नहीं अभी वीडियो को बिना देर किए हुए हम चैनल को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेंटेंसेस को देखिए और यूज़ कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए हम लोग सेंटेंसेस शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है कीप इट अप। कीप इट अप का मतलब है लगे रहो, ठीक है। कीप इट अप का मतलब है लगे रहो, यानी आप अगर किसी काम में, अच्छे काम में लगे हुए हैं तो आपको किसी ने प्रेज़ कर दिया कि भाई तुमने काम बहुत अच्छा किया है, कीप इट अप, इसको मेंटेन करो, लगे रहो, तो सर्टेनली आपका उत्साह बढ़ जाता है और आप उस काम में लगे रहते हैं। तो कीप इट अप का मतलब है लगे रहो। नेक्स्ट देखिए, कीप अप द गुड वर्क। कीप अप द गुड वर्क का मतलब है अच्छे काम को करते रहो, ठीक है। ये भी उत्साह बढ़ाने वाला सेंटेंस है। कीप इट अप के तरह कीप अप द गुड वर्क, आप अच्छे काम को करते रहें। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हाउ डेयर यू। हम लोग अक्सर बोलचाल की भाषा में कहते हैं हाउ डेयर यू, तुमने हिम्मत कैसे की। जैसे आप कोई अगर अप्रत्याशित काम कर देते हैं किसी को अचंभे में डालने के लिए, तो आपको आपके फ्रेंड्स कहते हैं कि भाई हाउ डेयर यू, तुमने इतनी हिम्मत कैसे की। तो इसका मतलब है हिम्मत कैसे की, हाउ डेयर यू। अब देखिए, हाउ डेयर यू टू से दिस। कहते हैं हाउ डेयर यू टू से दिस, तुम्हें इस बात को कहने की हिम्मत कैसे हुई। यानी आप किसी को मुंह पर कोई जवाब दे देते हैं या बहस कर लेते हैं, वो आदमी आपसे थोड़ा पावरफुल है, तो आप कहते हैं कि हाउ डेयर यू टू से दिस, आप इसे कहने की हिम्मत कैसे करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यू शुड नॉट से लाइक दिस। यू शुड नॉट से लाइक दिस, तुम्हें इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। यू शुड नॉट से लाइक दिस, तुम्हें इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्शनेबल बात किसी को कह दिया, मिस्टर एक्स वाई जेड कोई भी आदमी है, वो कोई ऑब्जेक्शनेबल बात कहता है, तो वहाँ पर अगर उसका फ्रेंड है या सीनियर है तो कहता है यू शुड नॉट से लाइक दिस, तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यू शुड नॉट एब्यूज हिम। कहते हैं तुम्हें उसको गाली नहीं देनी चाहिए। यानी आपने अगर कोई बुरा बात कह दिया तो वहाँ पर आपके फ्रेंड कहते हैं या आपके पेरेंट्स या आपके गार्जियन कहते हैं कि तुमको इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए थी। यू शुड नॉट एब्यूज हिम, तुम्हें उसको गाली नहीं देनी चाहिए थी, ठीक है। व्हाट कैन आई डू, यानी आप अगर घर में हैं या ऑफिस में हैं, कोई आदमी आपके पास आता है और कहता है आई वॉन्ट सम हेल्प, तो आप तुरंत आपका आंसर होता है या कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो व्हाट कैन आई डू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट देखिए, व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो। यानी आपको कोई अगर कुछ कह रहा है तो आप कहते हैं उससे कि व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या करते हैं कि रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं और रेगुलर बेसिस पे बोलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स,
ये सारे सेंटेंसेस आपके काम के हैं, ठीक है। तो आप एक बार फिर इसको देख लीजिए। कीप इट अप, लगे रहो। कीप अप द गुड वर्क, कीप अप द गुड वर्क, अच्छा काम करते रहो। हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे की, हाउ डेयर यू। ये स्पोकन इंग्लिश का एक पार्ट है। दो दोस्त बात कर रहा है, एक दूसरे से बहस हो गया तो उसको कहता है हाउ डेयर यू, ठीक है, कैसे तुमने बात की। हाउ डेयर यू टू से दिस, इसे कहने की हिम्मत कैसे की। यू शुड नॉट से लाइक दिस, अगर आपने किसी को कुछ कह दिया और वो ऑब्जेक्शनेबल है तो आपके फ्रेंड या कोई भी आदमी आपको कह सकता है कि तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट से लाइक दिस। नेक्स्ट देखिए, यू शुड नॉट एब्यूज हिम, तुम्हें उसको गाली नहीं देनी चाहिए। यानी अगर कोई अपशब्द निकल गया तो वहाँ पर आपको टोका जा सकता है, बताया जा सकता है कि व्हाट यू हैव सेड दैट शुड नॉट बी सेड, इसको ऐसे नहीं कहना चाहिए। तो यू शुड नॉट एब्यूज हिम, यानी तुम्हें उसको गाली नहीं देनी चाहिए। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। वो आया और आपसे कोई हेल्प मांगा तो आपने कहा व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। एंड व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो। तो ये सारा का सारा स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं जो आप रेगुलरली यूज़ करें और बताएं कि इन सेंटेंसेस से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक प्यार दें, क्योंकि प्ले विथ वर्ड्स आपका चैनल है, आपके लिए है और आप इसको अधिक से अधिक प्यार दें। थैंक यू।